जय हिंद मेरे भाइयों। जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी, इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ अगर आज की वीडियो आपने देख ली एसएससी जीडी के रिगार्डिंग, आपकी कोई भी डाउट है वर्कआउट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, सब चीज़ क्लियर है। देखो आज तो मैं पहाड़ पे आया हुआ था भाई थोड़ा बहुत शूट करने, तो वहीं बैठ के मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ और बहुत शांत माहौल है, थोड़ा सा बस साउंड है, तो बस थोड़ा समझ लेना भाई। मैं ये कह रहा हूँ अगर आज की वीडियो आपने देखी तो 100% अब तक जितनी आपने वीडियो देखी मेरी उसमें इतना डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कभी क्लियर खुल के बताया ही नहीं। क्योंकि ये चीज़ें ना ऐसी होती है, अगर किसी इंसान को बताते हैं ना तो वो ओवर करने लग जाता है उस वर्क को, और अगर ओवर करने लग जाता है तो कभी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा पाता और लो हो जाता है, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। तो मैं इसलिए स्टार्टिंग में आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि जितना बोलूँ ना बस उतना करना। अगर उतना कर रहे हो तो रिजल्ट देगा, अगर 1 मीटर भी एक्स्ट्रा कर गए ना तो वो नुकसान दे जाएगा। ये चीज़ के लिए दिमाग में बिठा देना। पीछे वाले तो सबसे पहले मेरे भाई ये सोच रहे हैं कि दोनों टाइम वर्कआउट करें या नहीं करें, तो भाई दोनों टाइम वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। वो आपके लिए सबसे 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों टाइम वर्कआउट करना यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के लिए कम दिन चाहिए। अगर एक टाइम वर्कआउट करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा दिन चाहिए, कॉमन चीज। आप एक बार पर, लेकिन पर इसमें भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो है डाइट का। कि अगर भाई आप दोनों टाइम वर्कआउट कर रहे हो, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, तो रिजल्ट की जगह आप नुकसान ले जाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज की वीडियो पूरा देख लेना, कहीं भी मिस करा तो वाट लगवा लोगे। ठीक है, अब सुनो। एसएससी जीडी भाई 5 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ, ये आंख मीच कर मार देते हैं बच्चे, आंख मीच के। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स, इतनी आसान है सच में। ठीक है, अब बहुत भाई पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भाई आप भागो, आप भाग के दिखाओ, बाद में बोलना। मेरे भाई जो आप भागने की सोच रहे हो ना, अब भाग भाग के छोड़ दिए मैंने, कराता हूँ तैयारी। और फिर भी इतना दम रखता हूँ, अगर तुम्हारे इतनी दिक्कत है ना जिन भाइयों के कि ये कहते हैं कि आप भाग के दिखाओ, तुम्हारे बस की है तो बाद में वीडियो बनाना। मेरे भाई मेरे 5 किलोमीटर ऑलरेडी मैंने 16-16 मिनट की लगाई हुई है वर्कआउट के अंदर, 16, 17.5, 17, 16.5 ऐसे, ये तो एवरेज रहता है मेरा। ठीक है, और अगर तुम्हारे ज्यादा ही दिक्कत है फिर भी भाई मेरे को 10 दिन का टाइम दे, तो 10 दिन में 5 किलोमीटर, 24 क्या मैं 22 की मार के दिखाऊंगा, 20 की मार के दिखाऊंगा, पर शर्त पे। ऐसे थोड़ी कि मैं अपनी ताकत लगाऊं। मेरा पता है कितना काम होता है डेली का, 92 kg तो मेरा वेट हो रहा है। पहले मेरा कितना था, 60, जब मैं रनिंग करता था कोविड से पहले। कोविड खत्म हुए कितने टाइम हो गए भाई, ये तो देखो 5 साल हो गए यार। जो तुम चीज अब करने की सोच रहे हो ना, मैंने कर करके छोड़ दी भाई। जब ये एक्सपीरियंस से आप सबको ये चीजें बताता हूँ, ये चीज समझो। और अगर ज्यादा ही तुम्हारी ये दिक्कत है भाई, मैं कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, हरियाणा के अंदर गुड़गांव सोना आ जाओ भाई, प्रॉपर वीडियो बना के आओ, मैं करूंगा चैलेंज एक्सेप्ट। तुम्हारा 20 मिनट में लगा के दिखाऊंगा मात्र 10 दिन के अंदर। ठीक है, ये चीज समझो। ठीक है, अब बात रही क्या चीज करनी है, वो चीज समझो। ऑलरेडी यार नेशनल प्लेयर हो, ऐसे ही नहीं खेला, नेशनल ऐसे ही नहीं खेला जाता। ठीक है, बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इस चीज में, दिन रात एक करने पड़ते हैं। अगर मेहनत पे उंगली उठाओगे तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। देखो, एक तो वर्कआउट और एक डाइट और एक रिकवरी, 3 चीज है। तीनों चीज की लिस्ट बना लो, जैसे आप सब्जेक्ट की लिस्ट बनाते हैं ना पढ़ते समय, कि मेरे को क्या क्या सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, क्या क्या चैप्टर क्लियर करने हैं, सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर, ऐसे ऐसे सीक्वेंस बनाओ। इसलिए आप लिख लो, किताब ले लो, वीडियो पॉज करके किताब ले लो। मैं बताने जा रहा हूँ भाई, बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो भाई आपकी मर्जी, पर इतना गारंटी है 10 दिन में ऐसा रिजल्ट दिखा दोगे आप, आरम पार फाड़म फाड़ ऐसा। ठीक है, अब क्या करना है सुनो। अब किताब ले लिया होगा, पहले 3 चीज लिखो। वर्कआउट, ठीक है, एक पेज पे लिखो वर्कआउट। ठीक है, दूसरे पेज पे लिखना डाइट बाद में, अभी पहले मैं वर्कआउट बता दूंगा ना, जब वर्कआउट के पूरा पेज खत्म हो जाएगा जब डाइट पे। ठीक है, फिर डाइट लिखने के बाद फिर उसके बाद आएंगे रिकवरी पे। ठीक है, 3 चीज चाहिए एक खिलाड़ी को, क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। एक रनर को, एक भर्ती वाले को, या एसएससी जीडी कुछ भी लगा लो, उनको बस ये 3 चीज चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आते हैं वर्कआउट पे। वर्कआउट में पहले बेसिक क्या करना है, बेसिक का लिखो पॉइंट, बेसिक वार्म अप। ठीक है, वार्म अप होना जरूरी है, 10 से 15 मिनट, मतलब 3-4 राउंड तो डेली वार्म अप होना जरूरी है वर्कआउट से पहले। वार्म अप एक ऐसा चीज आपकी बॉडी को खोलता है, बॉडी को एक्टिव करता है, साथ साथ आपका एक एक्स्ट्रा वर्कआउट हो जाता है, जो कि आप
आपके डेली दिमाग में रहता है तो मेरे लिए डेली का काम है, ये 4 राउंड तो मैं डेली लेता हूँ, नॉर्मल चीज है यार, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो। तो वार्म अप होना जरूरी है। वार्म अप के बाद क्या आएगा? एक्सरसाइज। वार्म अप के नीचे जस्ट लिखो एक्सरसाइज, जो कि हम कहते हैं वर्कआउट से पहले की एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद लिखो वर्कआउट, जो मेन वर्कआउट होगा। वर्कआउट के बाद लिखो एक्सरसाइज, कौन सी? स्ट्रेचिंग वाली, जो हम कूल डाउन वाली एक्सरसाइज कहते हैं, कूल डाउन करना, रिलैक्स करना। अब भाई ये कहाँ से मिलेंगे वीडियो? ये वीडियो मिल जाएंगे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, मैं आपके लिए स्पेशली लगा दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में ना भी मिले, कुछ नहीं करना, मेरे स्पोर्ट बस्ती चैनल पर जाना, जाने के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, होम के बाद वीडियो, वीडियो के बाद आएगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे जाना, एक्सरसाइज का सेक्शन होगा। एक्सरसाइज में सारी एक्सरसाइज है, रनिंग से पहले, रनिंग के बाद, वार्म अप कैसे करें, वार्म अप के बाद क्या करना चाहिए, स्ट्रेचिंग कैसे करनी चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ एक बार वर्कआउट मत करो, वार्म अप, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग से भी आप रिजल्ट निकाल दोगे। ये चीज सबसे मेन है। और एक चीज का ध्यान रखना, जिसका बेस क्लियर नहीं है वो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं बना सकता, कभी भी अपने बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकता। इस चीज को आज के दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब भाई मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, मेरे को लगता है कि बेसिक बेसिक जो चीज है ना वही क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते चले जाओ। वर्कआउट के बाद एक्सरसाइज होगी कूल डाउन, जो हम कूल डाउन कह रहे हैं। कूल डाउन के बाद स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग कौन सी? बैठ के जो प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करी। स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ा मेडिटेशन करा। मेडिटेशन कंपलसरी है, नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आने वाला, ध्यान रखना। मेडिटेशन हो गया, वर्कआउट खत्म हो गया, दैट्स इट। उसके बाद आपका घर का काम है। अब ये चैप्टर हो गए, ठीक है। चैप्टर के बाद, चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है ऑलरेडी मैंने बता दिया, कहाँ से पढ़ोगे। पर जो मेन चीज रह गई वर्कआउट, उसको कैसे क्लियर करना है। वर्कआउट देखो, वर्कआउट बेसिक है, कोई बड़ा तोब नहीं है, डिपेंड करता है कि खिलाड़ी सामने कौन सा है, इसलिए मैं आपको बेसिक वर्कआउट दे देता हूँ। और अगर आपको रियलिटी में परफॉर्मेंस अच्छी निकालनी है तो भाई ऑनलाइन मेरा बैच ज्वाइन करो, जिसमें मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा। एक होता है लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप में सिखा रहे हैं, बैच बना दे रहे हैं, 100 200 200 300 300 सबको सेम वर्कआउट दे रहे हैं। अरे ये तो मैं यूट्यूब पे दे ही रहा हूँ। जिनको अपनी परफॉर्मेंस पर्सनली डेवलप करनी है, अपनी परफॉर्मेंस खुद की निकालनी, वो क्या करें, सिंपल काम करना है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, थोड़ी सी फीस है, जिससे आपका 100% रिजल्ट, 1 महीने के अंदर फिजिकल की गारंटी मेरी, 24 से डाउन लगवाने की गारंटी मेरी। मैं डेली ऐसा वर्कआउट दूंगा, सिर्फ परफॉर्मेंस देखना क्या जबरदस्त। मेरा काम है डेली वर्कआउट, डाइट शेड्यूल समझाने का, वो आप कर लो, ठीक है। अगर पर्सनली सीखना है, अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, वर्कआउट। देखो वर्कआउट बेसिक है, कुछ नहीं करना। एक तो अपने सप्ते में 2 दिन रेपिटेशन के जरूर ऐड करो, जिससे आपकी स्पीड स्ट्रेंथ डेवलप होगी। रेपिटेशन मतलब जिस चीज को आप दोबारा रिपीट कर रहे हो। एग्जांपल 5 किलोमीटर है तो उसके लिए आप 2 किलोमीटर की 2 रेपिटेशन, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर की भी 2 रेपिटेशन, ऐसे रख दिया। एक दिन ऐसे रख दिया, एक दिन आपने ऐसे रख दिया 400 की 10 रेपिटेशन, 400 मारी, फिर थोड़ा रेस्ट करा, फिर 400 लगाई, फिर थोड़ा रेस्ट करा, फिर 400 लगाई, फिर थोड़ा रेस्ट करा। रेस्ट का भी शेड्यूल होता है, यही चीज होती है सीखना, बेसिक, ठीक है। अब ये कब कर रहे हैं? मंडे थर्सडे सबसे बेस्ट, ठीक है। आ जाते हैं अब ट्यूसडे और फ्राइडे पे। ट्यूसडे फ्राइडे आप रखो ऐसा वर्कआउट जिससे आपका हिट वर्कआउट हो, अंदर से इंडोरेंस डेवलप हो, स्ट्रेंथ डेवलप हो, स्टेमिना बिल्ड हो, वो रहेगा स्लो फास्ट। सबसे बेस्ट टेक्निक कहता हूँ मैं एसएससी जीडी वालों को, भाई स्लो फास्ट मत छोड़ो। स्लो फास्ट सप्ते में 1 दिन तो रखो, 2 दिन हो जाए तो मजा आ जाए। स्लो फास्ट कैसे करनी है? 100 मीटर फास्ट 100 मीटर स्लो, 100 मीटर फास्ट 100 मीटर स्लो। एक दिन ऐसे कर लो, एक दिन कर लो 200 मीटर फास्ट 100 मीटर स्लो, 200 मीटर फास्ट 100 मीटर स्लो, 200 मीटर फास्ट 100 मीटर स्लो, 25-25 मिनट की तो नॉर्मल निकालो, ठीक है, बेस्ट रहेगा। अब कौन कौन से दिन बच गए? वेडनेसडे बच गए, सैटरडे बच गया। वेडनेसडे रहेगा इजी रनिंग 25 से 30 मिनट की, सैटरडे रहेगा 40 से 50 मिनट की या 1 घंटे की रनिंग। वो डिपेंड करता है हर एक इंसान पे, वो कि कैसी परफॉर्मेंस लेना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने एक वर्कआउट का एक आपके सामने ब्लूप्रिंट रख दिया, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। इतना काफी होगा आपके लिए। अगर आप कहोगे डिटेल में वीडियो बनानी है तो कमेंट कर देना, डिटेल में प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि क्या वर्कआउट करना, 400 मीटर किस हिसाब से लगानी है या 600 मीटर किस हिसाब से लगानी है। और डिपेंड करता है, मैं बताता रहा हूँ, हर इंसान का अलग अलग है। मैं बोलती हूँ 600 मीटर, भाई किसी की बॉडी 600 मीटर पे सूट ही ना कर दियो, वर्कआउट ही उसका 400 का बने, वर्कआउट ही उसका 800 का बने, उसका अंदर स्टेमिना ही ना हो, तो मैं 400 मीटर क्या ही लगाऊं, ठीक है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने बेसिक वर्कआउट आपके सामने ब्लूप्रिंट रखा है ना, ये आपकी बॉडी के हिसाब से ही है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर माइंड में पहले से कनेक्शन बना के चलना कि मेरे को आज ये वर्कआउट करना है। वर्कआउट हो गया, अब आते हैं डाइट के शेड्यूल में। वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बीच, वर्कआउट के बाद, तीनों चीज जरूरी है।
तीनों चीज में से भी एक चीज छूटी तो आपका पूरा 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 रूटीन खराब है, ठीक है। क्योंकि ये चीज नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। वर्कआउट से पहले क्या क्या ले सकते हो, जैसे केला खा लिया, कार्ब्स लोड कर ली, कार्ब्स लोड कर लोगे, सेब खा लिया, ठीक है, ओट्स ले लिए थोड़े बहुत, ठीक है, या कोई भी ड्रिंक ले ली जो वर्कआउट से पहले ली जा सकती, जैसे प्री वर्कआउट ड्रिंक ले ली या कॉफी पी ली, वो डिपेंड करता है हर बंदे पर कार्ब्स थोड़ा सा कार्ब लोड करना जरूरी है जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। अगर किसी का वेट कम है, आलू दही का स्मैश करके हल्का सा नमक डाल के उबले हुए आलू के साथ खा लिया, पर वर्कआउट से 1.5-2 घंटे बाद पहले खाना है, जब भी रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि 10 मिनट पहले खा के भाग रहे हो। हर डाइट का दिमाग में ये रखो कि वो पचेगा कब, ये नहीं कि खा लिया तो एनर्जी आ गई, नहीं, जब वो पचेगा जब वो आपको एनर्जी देगा, ठीक है। तो ये चीज पहले सोच के रखो कि केला कितनी टाइम लगता है, जैसे 15 से 20 मिनट नॉर्मल चाहिए, तो 15 से 20 मिनट पहले आप केला खा लो, 15 मिनट पहले खा लो, फिर रनिंग करो, ठीक है। प्री वर्कआउट है वो आप रनिंग से 12 से 2 मिनट पहले लेके और आप रनिंग कर सकते हो। इस तरीके से समझो, ये हो गया बेसिक डाइट का। डाइट में ना 2-3 चीज और ऐड करवा देता हूँ आपकी जो बेसिक है। चुकंदर वर्कआउट से पहले भी ले सकते हो, और अनार, ठीक है, ये भी आप वर्कआउट से पहले ले सकते हो। इससे क्या होता है, आरबीसी बूस्ट होता है। वरना अगर वर्कआउट से पहले नहीं लेना तो कभी भी आप खा सकते हो, पर खाओ जरूर। चुकंदर अनार सबसे ज्यादा जरूरी है, पानी की मात्रा बढ़ाओ, ठीक है। डाइट का शेड्यूल बन गया। अब स्पेशली लिखो रिकवरी। रिकवरी किन किन चीजों से होगी, सोने से, स्लीप लिखो, स्लीप हो गया, सोना हो गया। सोने के बाद अब देखो जिन भाइयों ने किताब ले रखी ना, कसम से वो एसएससीजीडी के लिए बहुत सीरियस है, ठीक है। जिन भाइयों ने किताब ली है या इस वीडियो के बाद किताब लेके दोबारा बनाएंगे वर्कआउट, ये सिस्टम अपना पूरा लिखेंगे, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो प्रिंट नहीं छपेगा ना आपका किताब का, जब तक आप रिजल्ट नहीं ले पाओगे। ये तो आप भी जानते हो, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्ट लेना है तो मेक श्योर कि आपका पेज बना हुआ जरूरी है। हम भी ऐसे करते हैं और औरों की भी ऐसे करने के लिए सलाह देते हैं। अब आते हैं रिकवरी पॉइंट पे। रिकवरी पॉइंट, क्योंकि आप तो 10 दिन में भूल जाओगे भाई ये चीजें, ठीक है, रियल टाइम भूल जाओगे, 10 दिन भी छोड़ो 2 दिन भूल जाओगे। अब आते हैं मेन चीज पे, रिकवरी। रिकवरी किन किन चीजों से हो सकती है, देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट है रिकवरी का, स्लीप, सोना। 7 से 8 घंटे 9 घंटे की नींद प्रॉपर लो, प्रॉपर, ठीक है। सोना मतलब लेटना ही नहीं होता, प्रॉपर नींद होना, जिससे अच्छी नींद आए वो, ठीक है। दूसरा, नहाने से, नहाओ, बात जरूर करो, डेली करो, दोनों टाइम करोगे बढ़िया है, ठीक है। तीसरा, आइजिंग, बर्फ की सिकाई करो, लिखते रहो आइजिंग, ठीक है। अब बर्फ की सिकाई 2 तरीके से होंगी, ठीक है। एक होंगी पूरी बर्फ की सिल्ली डाल के फुल बॉडी मसाज, जैसे बड़े उसमें डाल देते हैं ना, ब्लू वाले टब सा होता है जो बड़ा सा होता है, उसमें डाल के प्रॉपर बॉडी मसाज करो, पर सर मत डुबाना, ठीक है, बस यहाँ तक, शोल्डर तक, नेक तक, ठीक है। दूसरा होगा कि आप बाल्टी के अंदर थोड़ी सी बर्फ डाल के और उसके अंदर पानी डाल के, और फिर आप थोड़ी बहुत, देखो आवाज कट रही होगी तो मैं कह नहीं सकता, साउंड हो रहा है वैसे, ठीक है। बर्फ डाल के, पानी डाल के, फिर पैरों की सिकाई कर सकते हो, या आप डायरेक्ट बर्फ को पैर पर लगा सकते हो। ये 3 मेथड बता दिए, कैसे भी कर लो, ठीक है। चौथा रिकवरी पॉइंट है एलिवेट करना। एग्जाम्पल, आपके पैर बहुत थके हुए हैं, ठीक है, पेन रहता है, सिन पेन रहता है, तो उन्हें एलिवेट करके रखो। एलिवेट उठा के रखना, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर में क्या कर देता है, पैर उठा देता है। पैर उठाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा पट्टी से बांधो, दीवार पे पैर रख लो। आप थोड़ा सा फोन चला रहे हो और नहीं थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे हो, दीवार पे पैर रख लिया, थोड़ा बहुत काम कर लिया, ठीक है, पैर ऊपर कर लिए। इससे क्या होगा, आपके पैर एलिवेट रहेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे रहेगा, जिससे क्या होगा, आपकी रिकवरी अच्छी होगी। सिंपल सी बात, कॉमन चीज। 5वीं, योगा। योगा एक ऐसी चीज है, आपका दिमाग, आपका माइंड कनेक्शन बहुत बेहतर बनाता है, आपका माइंड को बहुत रिलैक्स करता है, जिससे आपकी मसल्स रिकवर होती है। 6ठा, ऐसी ऐसी डाइट जो कि आपकी रिकवरी में मदद करती है। कॉमन चीज है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बढ़िया बढ़िया डाइट है। चुकंदर अनार तो मैंने बता दी, जिससे आपकी आरबीसी बूस्ट होगा, आपकी मसल टूटी हुई है, अमीनो एसिड लो, प्रोटीन लो, पनीर लो, अंडे खाओ, इनसे आपकी रिकवरी बढ़ेगी। कॉमन चीज है, जितनी रिकवरी बढ़ाओगे उतना परफॉर्मेंस देगा भाई। ध्यान रखना, रिकवरी नहीं, वर्कआउट कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकता, डाइट कभी काम नहीं कर सकती। ये बेसिक जो चीजें मैंने समझाई है, इनको आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो। यही रिकवरी का पॉइंट है, यही डाइट का पॉइंट है, और यही वर्कआउट का पॉइंट है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना भाई, स्ट्रेस कम लेना। जितना स्ट्रेस लोगे उतनी अपनी वाइट लगा लोगे, वाट भी नहीं, वैट लगवा लोगे ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें। स्पोर्ट बस्ती आप सभी के लिए है, और आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए ही है। तो सब्सक्राइब नाउ। और यहाँ बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं से उठा के हम नहीं डालते, हम खुद की नॉलेज आपके सामने रखते हैं। जो मैंने आपके चार्ट बनवाए कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, और अगर मिल जाए मेरे से पहले, आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अगर मेरे से पहले सेम ऐसे जैसे मैंने चार्ट बनवाया वीडियो में मिल जाए, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। और बताओ।
तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और स्पोर्ट बस्ती चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अकेडमी आना, अकेडमी भी आ सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो। जय हिंद।